वेलकम बैक चेक। तो फिर मैं आपको सामने पे तो इस प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट डे 4 को रिव्यू करेंगे हम यहाँ आज आपके सामने। अगर हम डे 4 के एंड तक स्टंप्स तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंग्लैंड है वो 182 फॉर 5 है। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि 463 चेस करते हुए वो 182 5 है। जिसका मतलब ये है कि इससे पहले न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में सिर्फ जिसे कहते हैं 362 रन मैनेज कर पाया। मतलब सिर्फ का कहने का मकसद ये कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो ज्यादा रन उस तरीके से वो ऐड नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक 463 रन का मैमथ टोटल सेट किया है इंग्लैंड के लिए फोर्थ इनिंग में चेस करने के लिए। आज के दिन की अगर पोस्टिंग को अगर हम बताएं तो कल हमने बताया था कि हेनरी निकल्स एक शानदार 100 के बाद आ रहे थे, उन्होंने एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी कल वहां पर। आज वो उसको टाइम तक कैरी ऑन नहीं कर पाया। आज जो बल्क ऑफ स्कोरिंग थी न्यूजीलैंड के लिए वो डैरेल मिचेल ने की, उन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, उनका साथ वहां पर दिया नेथन सिमथ ने। यही एक आज एक पार्टनरशिप थी जिसने इंग्लैंड को थोड़ा सा यहाँ पर चेक में रखा। इसके अलावा हमने देखा कि इंग्लैंड ने जल्दी आप कह सकते हैं कि रैप अप कर लिया इस पार्टनरशिप के अलावा न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन को। और आज के हवाले से जल्दी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली 362 रन बोर्ड पे लग गए थे, 463 का टारगेट उनके लिए सेट हो गया था। लेकिन एनी हाउ अगर उनकी बॉलिंग की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उनकी जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट्स लिए हैं और यहाँ पर 3 विकेट्स लिए हैं ही मैथ्यू फिशर ने। तो इस तरीके से उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो आपके सामने हुई। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी सोच रहे होंगे कि डे 2 की जो उनका बॉलिंग स्टैंड था अगर वो वहां पर उसको बेहतर कर लेते तो आज ये टारगेट उतना चेज ना कर रहे होते। अभी अगर हम बात करें तो वो 182 फॉर 5 है। अभी भी अगर हम इस चीज को इस तरीके से देखें कि 281 रन उनको अभी मजीद चाहिए और उनकी सिर्फ 5 विकेट्स बाकी हैं। और उनका जो बैटिंग पेयर है, लास्ट रिकग्नाइज बैटिंग पेयर है, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। जो रूट यहाँ पर दो सेट हैं और यहाँ पर 75 पर नॉट आउट खेल रहे हैं। उनका साथ यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स दे रहे हैं। इसके बाद टेल का आगाज हो जाना है और हम जानते हैं कि वहां पर लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि मैथ्यू फिशर ने एक फाइटिंग नॉक खेली थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 282 रन मजीद चेस करने हो तो वो वहां से लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन आएंगे तो ये उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा। अब जो भी एक्सपेक्टेशंस का जो सारा जो बोझ है वो यहाँ पर जो रूट पर होगा, सीनियर बैटर है और जिस तरीके से हमने देखा है कि 14,000 रन हो गए उनके टेस्ट क्रिकेट में, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सामने है। और उसके अलावा भी इस इनिंग में भी देखें तो वो यहाँ पर सेट बैटर वही है और सीनियर बैटर भी हैं। साथ अगर हम बात करें उनके जो साथ डेब्यूटेंट है वो जॉर्डन कॉक्स वो खेल रहे हैं। इन दोनों पे जिम्मेदारी होगी और एक अप हिल टास्क है इनके लिए और इतना आसान नहीं होगा। आज के दिन के हवाले से अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुई बेसिकली वो यहाँ पर एक ही पार्टनरशिप हुई, वो जो रूट और यहाँ पर हैरी ब्रुक के दरमियान हुई। हैरी ब्रुक ने वहां पर आके एक ब्रिस्क इनिंग खेली और वहां पर टेक ऑन किया गेम को। हल्का सा जो हिकअप्स अगर हम कहते हैं न्यूजीलैंड को आज के दिन के लिए हल्की सी टेंशन आई होगी वो जब हैरी ब्रुक खेल रहे थे उस पार्टनरशिप से आई होगी। लेकिन हमने देखा कि वो फिर जब हैरी ब्रुक आउट हुए उसके बाद कोई बड़ी पार्टनरशिप उस तरीके से लगी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रेडिट जाता है यहाँ पर इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक को, जिस तरीके से विलो रॉर्क ने यहाँ काइल जेमिसन ने यहाँ पर 3 आउट किया है और बहुत से कहते हैं कि न्यू बॉल के साथ 2 विकेट अर्ली उन्होंने लेके दी और फिर जिस तरीके से ब्रेक थ्रू उन्होंने टाइमली लेके दिए हैं। यही अगर हम बात करें मैट हेनरी ने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेके दी इनको जो हैरी ब्रुक की थी। तो इस तरीके से ये दो उनके बॉलर्स यहाँ पर शाइन आउट कर रहे हैं। तो अभी अगर हम कल के हवाले से आपको सेटिंग बताएं तो कल के हवाले से डे 5 है और इंग्लैंड के लिए एक अपहिल टास्क है कि जहां पर उनको मजीद 282 रन करने होंगे ये मैच जीतने के लिए। और यहाँ पर उनके लिए जो लास्ट रिकॉग्नाइज बैटिंग पेयर है जो रूट जो 75 पे ऑल्सो सेट है और उनके साथ वहां पर जॉर्डन कॉक्स है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें तो इतने अमाउंट ऑफ रन है, लास्ट इनिंग का प्रेशर अपनी जगह पर होगा। और इंग्लैंड की भी एक ये चीज आप देखें कि जब उनकी विकेट्स गिरती हैं तो वो फिर क्लस्टर्स में गिरती हैं। और यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी उनकी टेल में से एक आल्दो फाइटिंग नॉक हमें नजर आई थी मैथ्यू फिशर की, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये उनसे उम्मीद रखना कि वो 282 रन जब चाहिए होंगे और वहां पर वो लास्ट इनिंग में वो चेज को वो स्पेयर करेंगे या वो लीड करेंगे तो ये एक किसे कहते हैं दीवाने का ख्वाब है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड सेट नजर आ रहा है सीरीज को 1 ऑल बराबर करने के लिए और ये मैच जीतने के लिए। जो भी फर्दर अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल मुझे दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।